हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला सवाल, हाल ही में एनपीसीआई ने किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी एनआईपीएल। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए लॉन्च किया है। एनपीसीआई के स्वदेशी रूप से विकसित प्रसाद और तकनीकी कौशल अर्थात वास्तविक भुगतान प्रणाली यूपीआई और कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपये के साथ एनपीसीआई के कुछ और प्रसाद शामिल हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रितेश शुक्ला को एनआईपीएल का नया सीईओ नियुक्त किया है। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एनपीसीआई के एमडी दिलीप असबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म को ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए क्या मैं। लघु फिल्म क्या मैं अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। लघु फिल्म क्या मैं ने 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। दूसरे स्थान पर अब इंडिया बनेगा भारत रही है। तीसरे स्थान पर 10 रुपये फिल्म रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन बी 57वें। ऑनलाइन गोपनीयता समाधान प्रदाता द्वारा जारी वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स DQL 2020 के दूसरे संस्करण के अनुसार कुल श्रेणी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के मामले में भारत 85 में से 57वें स्थान पर 0.5 के साथ रहा है। सूचकांक अंक को 0.79 अंकों के साथ डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारतीय जीवन की गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट में भारत 57वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर कनाडा। ई सुरक्षा में भारत 57वें स्थान पर रहा है। ई सरकार में भारत 15वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएसजी ने किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए JCI। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन NSG और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौर हैं। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं दिल्ली, सिकंदराबाद, भोपाल और सूरतगढ़ में स्थित हैं। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय कुमार जौली हैं। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में आईआईटी रुड़की और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए BIS। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की और भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने समानता और पारस्परिक के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग में सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधन प्रबंधन और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कई क्षेत्र शामिल हैं। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर के पास कितने वर्ष का ईंधन शेष है? ऑप्शन सी 7 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा के आसपास 1 वर्ष पूरा कर चुका है। चंद्रयान-2 में 7 वर्ष तक का फ्यूल बाकी है। चंद्रयान-2 मिशन 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 मिशन में एक रोवर है तथा एक लैंडर। रोवर का नाम प्रज्ञान है, लैंडर का नाम विक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CET आधारित परीक्षा आयोजित करवाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा CET में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरियों की पेशकश की जाएगी। इसके साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो CET आधार पर परीक्षा आयोजित कराएगा। CET स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत जापान ने की तथा इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है एवं क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी 20 अगस्त। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर हर साल की तरह 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। सद्भावना दिवस सभी धर्मों के भारतीय लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, स्नेह, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनकी मां का नाम इंदिरा गांधी तथा दादा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल सन 1984 से सन 1989 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए नेटमेट्स। मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने डिजिटल फार्मा मार्केट नेटमेट्स के मेजॉरिटी शेयर का अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस ने
ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन बी, राजनीति। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। उनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन उनके प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर आया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नवी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।